गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, फिर मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो। देखो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अल्फा लिमिटेड, डेट है 31 मार्च 15। हमको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 31 मार्च 15 और एक बैलेंस शीट बनाना है। शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में जो फॉर्मेट बताया गया उसको फॉलो करना है। तो ये एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिससे हम लोग बोल सकते हैं फाइनल अकाउंट, दैट इज पीएल एंड बैलेंस शीट बनाना है। सबसे पहले ये देखिए शेयर कैपिटल हो गया बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल के लिए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, ये चारों टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। ध्यान से दिखेगा यहाँ एट कॉस्ट दिया है, यहाँ एट कॉस्ट दिया है तो इसका मतलब हुआ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होना चाहिए। ये देखिए लास्ट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दिया है, बिल्डिंग का है, प्लांट का है, फर्नीचर का। लैंड डेप्रिसिएट नहीं होता है इसलिए लैंड का नहीं है। तो ये हो गया टेंजिबल एसेट्स का कॉस्ट और ये हो गया इनका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्लियर है। ओपनिंग स्टॉक पीएल अकाउंट का आइटम है, परचेज रिटर्न पीएल अकाउंट का आइटम है, सेल्स रिटर्न ये भी पीएल अकाउंट का आइटम है। मैनेजिंग डायरेक्टर्स ये भी पीएल अकाउंट का आइटम है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। सैलरी वेजेज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पीएल का है। इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, हम इसको नॉन करेंट एज्यूम कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम ये अदर इनकम पीएल अकाउंट में आएगा। डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ये अपना डिवेंचर लाइबिलिटी हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा। 12% डिवेंचर है तो 12% के हिसाब से इसका इंटरेस्ट होना चाहिए 1,20,000। यहाँ देखिए इंटरेस्ट 1,20 है तो इसमें आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाएगा 10,000। ओके, फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। सन्ड्री डेटर हम लोग का ट्रेड रिसीवेबल है, सन्ड्री क्रेडिटर ट्रेड पेएबल है। इंटरिम डिविडेंड पेड और डिविडेंड टैक्स ये प्रॉफिट से दिया जाता है तो रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस किया जाएगा। दैट इज बैलेंस शीट में जब रिजर्व सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट तैयार करेंगे तो उसमें से इंटरिम डिविडेंड पेड और डिविडेंड टैक्स पेड इसको माइनस करेंगे। वहीं पे देखिए ये आएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल का ओपनिंग बैलेंस है, जनरल रिजर्व का ये ओपनिंग बैलेंस है, ये रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम है। अनक्लेम्ड डिविडेंड अदर करेंट लाइबिलिटी में आता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको बता दिए हैं। इसके अलावा ऑडिट फी पीएल अकाउंट एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंस ये भी एक्सपेंस है पीएल अकाउंट। कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एसेट्स में आएगा। तो ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए। क्लोजिंग स्टॉक जैसा कि हम जानते हैं ओपनिंग माइनस क्लोजिंग में काम आता है, फिर ये बैलेंस शीट में चला आता है इन्वेंट्री के घर में। डेप्रिसिएशन आपका बिल्डिंग, मशीन और फर्नीचर, यहाँ मेथड देख लीजिए WDV मेथड है। WDV मेथड करने मतलब कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके। एग्जाम्पल देखिए, बिल्डिंग का 10 लाख कॉस्ट था, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लाख था तो माइनस करके निकालेंगे। मशीनरी का कॉस्ट देखिए 15 लाख था, उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 5 लाख था, माइनस करके कैलकुलेट करेंगे। फर्नीचर का कॉस्ट 1 लाख था, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 था। आप एक बार देख लो, ये आपका कॉस्ट था 10, 15, 1 लाख। ये इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है आपका 2 लाख, 5 लाख, 20,000। इसको माइनस करने के बाद परसेंटेज अप्लाई होगा, इसलिए इसको बोलते हैं रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। अच्छा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इन्वेस्टमेंट इनकम यहाँ देखिए 5,400 है।
इसी में वो टीडीएस को प्लस कर देंगे, इनकम ग्रॉस होना चाहिए, तो ये टीडीएस इनकम में प्लस हो जाएगा। अब बैलेंस शीट में चलाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग जानते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर अप्लाई होगा, फिर बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाएगा। ई नंबर देखिए, यहाँ पे फाइनल डिविडेंड 2 रुपया पर शेयर है, नंबर ऑफ शेयर आपका 2 लाख है, और 2 रुपया करके अगर डिविडेंड दिया जाए तो डिविडेंड का अमाउंट 4 लाख हो जाएगा। ये प्रपोज डिविडेंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होता है। बैलेंस शीट के नीचे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के रूप में इसको दिखा देंगे, इसका पूरे फाइनल अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ट्रांसफर टू रिजर्व, सरप्लस से माइनस होगा, जनरल रिजर्व में प्लस होगा। अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ पीएल से माइनस हो जाएगा 50,000, अब वहीं पे जनरल रिजर्व में प्लस हो जाएगा। क्लियर है, एक प्रॉफिट से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है। अच्छा, जब हम लोग प्रपोज डिविडेंड का कुछ नहीं किए तो डिविडेंड टैक्स तो उसी से रिलेटेड है, तो जब डिविडेंड पे होगा ये वाला तब उसका टैक्स होगा, तो इसका हम लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक चीज आपको बोल सकते हैं कि अगर इंटरिम डिविडेंड सवाल के अंदर है तो उसका टैक्स होना चाहिए, तो है। आप देखो इंटरिम डिविडेंड 1 लाख है तो उसका टैक्स भी यहाँ पे है। ओके, तो इसका फिलहाल और कोई काम नहीं है। तो ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस, पूरा एक कंप्लीट ट्रायल है। ट्रायल के एक एक आइटम को बताया गया, साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन को यूज करके ही फाइनल अकाउंट बनेगा। ये क्वेश्चन आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स के एग्जाम में 2016 में आया हुआ था। ठीक है, अब चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 15, कंपनी है अल्फा लिमिटेड। ये पूरा आपके सामने फॉर्मेट रखे हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, सेल्स माइनस रिटर्न। अदर इनकम में कोई हो तो यहाँ ले लेंगे, जोड़ देंगे टोटल रेवेन्यू। एक्सपेंसेस में पहला आइटम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, चेंज इन इन्वेंट्री, वर्कर से रिलेटेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इंटरेस्ट वगैरह, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और रिटर्न ऑफ एमोटाइजेशन में आ जाएगा। और लास्ट में जो भी एक्सपेंस बचेगा अदर एक्सपेंस जोड़ेंगे, टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस बात देंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, टैक्स अप्लाई करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया फॉर्मेट। क्वेश्चन में सेल्स था तो 1 नंबर हम लोग निकालते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा पीएल अकाउंट के साथ आपको नोट्स भी बना के दिखाते हैं जिससे कि समझने में सुविधा होगा। तो 1 नंबर बनाते हैं हम लोग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ले आते हैं सेल्स, माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स आपका था 3761,000, 3761,000। अच्छा, रिटर्न आपका 12,000 था, तो 3749,000। ठीक है, 2 नंबर में लाते हैं अदर इनकम। अदर इनकम में इंटरेस्ट था, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड। इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड आपका 5,400 था, इसमें टीडीएस 600 रुपया ऐड करने को बोले थे, ये हो जाएगा आपका 6,000। नंबर 3 परचेजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ले आते हैं। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आपका परचेजेस दिया हुआ था और उसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे। परचेज दिया हुआ था आपका 26 लाख, अब परचेज रिटर्न था 25,000, दैट इज 26 लाख, उसमें से 25,000 माइनस कर दिए, 2575। क्लियर है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक बार देख लीजिए पहले यहां तक। ये देखिए सेल्स था, सेल्स में से रिटर्न बात दे दिए
परचेज था, परचेज से रिटर्न बात देती है। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट इनकम यहाँ था, उसमें से ये 600 रुपया TDS वाला प्लस करती है। अब क्लोजिंग स्टॉक देखिए 50,000 है और ओपनिंग स्टॉक देखिए 250 है, तो चेंज इन इन्वेंट्री को ले लेते हैं। अच्छा, सैलरी वेजेज अकेला है, इसी तरह इसको रख देंगे हम लोग एम्प्लॉय बेनिफिट में। अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट में इसको लाएंगे, इसमें 10,000 ऐड करना है। क्लियर है? तो ले आते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। ओके, नोट्स नंबर 4 करते हैं। चेंज इन इन्वेंट्रीज, चेंज इन इन्वेंट्रीज में लाते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका 2,50,000 है, माइनस लाते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 50,000 है, तो ये हो गया आपका 2 लाख। अच्छा, नंबर 5 फाइनेंस कॉस्ट लाते हैं। फाइनेंस कॉस्ट में डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, डिवेंचर इंटरेस्ट 1,10,000 है, इसमें आउटस्टैंडिंग करना होगा। 1,20,000 आ रहा था इंटरेस्ट, 10,000 ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग 1,20 हो जाएगा। ये सब नोट्स अकाउंट नहीं बनाते तो भी हो जाता, कोई खास बात नहीं था, सिंगल सिंगल आइटम था, उसी में हम एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं बनाए हैं। नंबर 6 में डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंस, ओके, ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग का कॉस्ट आपका 10 लाख था, उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2 लाख था, उसके बाद 5%, तो आपका 40,000। ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट 15 लाख है, उसका प्रोविजन 5 लाख है। 15 में से 5 गया 10 लाख, उसके बाद 20% 2 लाख। ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर, इसका कॉस्ट 1 लाख है, एक्यूमुलेटेड 20,000 है, उसके बाद 10% 8,000, तीनों मिला दीजिए 248,000। क्लियर? इसके बाद एक लास्ट वर्किंग है हम लोग का अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में एक बार आप देख लो। अदर एक्सपेंसेस में मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन लेंगे। क्लियर है? आपका ऑडिट फी लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लेंगे। 3 आइटम, और तो कोई आइटम ट्रायल के अंदर अदर एक्सपेंस के लायक नहीं है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी ऐसा कुछ नहीं है, तो अदर एक्सपेंस में ले लेते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर MD रेम्यूनरेशन। MD रेम्यूनरेशन आपका 50,000 है, ऑडिट फी 30,000 है, ऑडिट फी 30,000 है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंस 3,02,800, 382,800। ठीक है? अब ये जो भी नोट्स टू अकाउंट बनाए एक्सपेंसेस का, इसको PL अकाउंट में फिलअप कर देना है। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लाते हैं एक नंबर 37,49,000, 2 नंबर 6,000, 37,55,000। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 0 है। परचेज ऑफ स्टॉक, परचेज को लाते हैं
25,75,000। चेंज इन इन्वेंट्री 4 नंबर 2 लाख। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में सैलरी वेजेज आता है, इसका नोट्स नहीं बनाए थे, ये डायरेक्ट दे देते हैं 1,50,000। फाइनेंस कॉस्ट 5 नंबर, इसका बनाए थे 1,20। डेप्रिसिएशन 6 नंबर 248,000। अदर एक्सपेंस 7 नंबर 382,800। 382,800। अब हमारा काम है सारे एक्सपेंसेस को प्लस कर लेना, दैट इज टोटल एक्सपेंसेस पता चल जाएगा। 25,75,000, 2 लाख, 1,50, 1,20, 248,000 एंड 382,800। टोटल एक्सपेंस 37,75,800। 37,75,800। ये हो गया टोटल रेवेन्यू, ये हो गया टोटल एक्सपेंस, माइनस कर देते हैं। आंसर इज 79,200। ये हो गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए आप। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 30% है, इंटू 30%, 23,760,55,440। क्लियर है? तो ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में जाके स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ऐड हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब जिसको यूज कर लिए बताते हैं आपको फिर से। ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, मैनेजिंग डायरेक्टर, सैलरी, वेजेज, इन्वेस्टमेंट इनकम जो यूज हो चुका है। डिवेंचर इंटरेस्ट पेड यूज हो गया। इसके अलावा आपका ऑडिट फी यूज हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन यूज हो गया। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक का काम हो गया, डिप्रिसिएशन का हाफ काम हो गया, टीडीएस का काम हुआ था, प्रोविजन फॉर टैक्स का आधा हो गया। इसके अलावा अभी कुछ नहीं यूज हुआ। चलिए अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ओके, ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड 31 मार्च 15। बैलेंस शीट का पहले कंटेंट देख लीजिए आप। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड आएगा, जिसके अंडर में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। नॉन करेंट लायबिलिटी में आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएगा। करेंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, जो इस प्रॉब्लम में नहीं था। ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर, अदर करेंट लायबिलिटी में कोई भी आउटस्टैंडिंग वगैरह। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था अपने सवाल में। इसके बाद आता है एसेट्स में नॉन करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इनटेंजिबल। अपने क्वेश्चन में इनटेंजिबल नहीं था। इन्वेस्टमेंट था, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस था आपका। अदर करेंट एसेट्स नहीं था। तो इसका जो भी बैलेंस शीट का आइटम है, इसके लिए हमको सेपरेट नोट्स टू अकाउंट बनाना होगा, और नोट्स टू अकाउंट बनाने के बाद उसको लाके बैलेंस शीट में फिलअप कर देंगे। सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट में 1 नंबर हम लोग बनाते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बारे में जनरली कुछ दिया नहीं था, बस वो सब्सक्राइब कैपिटल 20 लाख दिया था। फिर भी शेयर कैपिटल में हम लोग को लाना होगा ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल में कुछ था नहीं, डॉट इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ये भी डॉट इशूड कैपिटल। जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल था उसको इशूड में लिख देंगे 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 20 लाख। सब्सक्राइब्ड कैपिटल दिया हुआ था, सब्सक्राइब्ड कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच,
एक वर्ड इसमें ऐड करते हैं, फुल्ली पेड अप, वो आपका हो गया 20 लाख। ये हो गया हम लोगों का शेयर कैपिटल। ऑथराइज नहीं था, डॉट डॉट दे दिए, सब्सक्राइब वाले को ही इशूड मिला के लिख दिए, और सब्सक्राइब 20 लाख तो था ही। 2 नंबर हम लोग का नोट्स मेन होता है रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें सबसे पहले आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसका ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हम लोग को क्वेश्चन में मिल जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस आप एक बार देख लो, यहाँ पे ये शेयर कैपिटल में लिख लिए, यही ऑथोराइज में डैश दे दिए, इशूड में 20, सब्सक्राइब में 20। हम लोग आ गए हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। यहाँ देखिए रिजर्व एंड सरप्लस, पीएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ये रहा और जनरल रिजर्व का ये रहा। अच्छा, उसी में ये डिविडेंड माइनस करना है डिविडेंड टैक्स के साथ। क्लियर? अच्छा, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, यहाँ पे बोला है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 50,000। ये जो डिविडेंड बोला है ये प्रपोज डिविडेंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होता है। तो ओपनिंग बैलेंस में इसका देते हैं 2,13,000, इसमें प्लस करेंगे करेंट ईयर्स प्रॉफिट। करेंट ईयर का प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स हो, करेंट ईयर प्रॉफिट ऐड होगा, लेकिन आफ्टर टैक्स जो आया था वो ऐड होगा। तो आफ्टर टैक्स आया था 55,440, 55,440, तो ये 440 हो गया, ये हो गया 68, 268,440। इंटरिम डिविडेंड पेड, डिविडेंड टैक्स पेड। ट्रायल के अंदर था इंटरिम डिविडेंड पेड 1 लाख रुपया, और टैक्स था आपका 1,994, 1,994। इसको एक बार यहीं पे रख लेंगे, 268,440 माइनस 1, 1 2 3 994, यहीं पर एक बार रख दिए 148,446 माइनस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में 50,000 भेजना है बोला हुआ है, माइनस 50,000, 98,446 इसी कॉलम में आता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 14, जनरल रिजर्व का ओपनिंग आपका 10 लाख दिया हुआ था। ये जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है, इसमें ट्रांसफ़र ये जो 50,000 भेजा जा रहा है इसी में प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,50,000। इसको यहीं पे प्लस कर देते हैं 11,48,446। तो इसको देख लीजिए, इसका ओपनिंग बैलेंस में करेंट ईयर का प्रॉफिट ऐड करेंगे, डिविडेंड और डिविडेंड टैक्स यहीं से माइनस होता है, ट्रांसफर टू रिजर्व माइनस करके बाहर। जनरल रिजर्व 10 लाख था, रिजर्व जो ट्रांसफर किए थे ऐड किए, ये हो गया आपका रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर है? 3 नंबर में लाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में वो 12% डिवेंचर था। 12% डिवेंचर आपको 10 लाख का था, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 12% डिवेंचर 10 लाख को ले आए। 4 नंबर में लाते हैं ट्रेड पेएबल। अगर आपको याद हो तो क्रेडिटर्स था। ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर आपका था 4,70,000। क्लियर? एक बार इसको देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर ले लिए, ये क्रेडिटर ले लिए। अब अदर करेंट लायबिलिटी में ये अनक्लेम डिविडेंड का 12,000 लेंगे और डिवेंचर इंटरेस्ट 10,000 प्लस किए थे वो लेंगे। क्लियर है? अदर करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटी
अनक्लेम्ड डिविडेंड का आपका 12,000 था। आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट वो आपका 10,000 था। ये हो गया आपका 22,000। नंबर 6, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हम लोग वो जो टैक्सेशन किए हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, वो जो टैक्सेशन किए थे हम लोग 30% टैक्स कैलकुलेट किए थे 23,760। ठीक है, तो ये नोट्स टू अकाउंट बना दिए। आप देख लो, शेयर कैपिटल में ये 20 लाख लिखेंगे। रिजर्व सरप्लस 1148,446। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 10 लाख। ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। चलिए इसको बैलेंस शीट में नंबरिंग के साथ फिलअप कर देते हैं। ये रहा बैलेंस शीट। ओके, एक नंबर में लाते हैं आपका शेयर कैपिटल का रुपया आपका 20 लाख। रिजर्व सरप्लस नंबर 2 था 1148,446। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 3 नंबर था 10 लाख। ट्रेड पेएबल आपका 4 नंबर में था 4,04,70। अदर करेंट लायबिलिटी 5 नंबर 22,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 6 नंबर 23,760। अब इसको प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्लियर है? $46,64,206। ये हो गया हम लोगों का बैलेंस शीट, लायबिलिटी हो गया। ठीक है, अब हम लोग नोट्स टू अकाउंट को बढ़ाते हैं। नंबर 7, नोट्स टू अकाउंट में लाते हैं नंबर 7 एसेट्स का। नंबर 7 फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल में लैंड एट कॉस्ट। लैंड एट कॉस्ट आपका लैंड था 15 लाख का, तो लैंड एट कॉस्ट 15 लाख। बिल्डिंग ये भी एट कॉस्ट, ये आपका 10 लाख का था। इसमें से प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन माइनस होगा। पुराना वाला 2 लाख, नया वाला 40,000, दैट इज 2,40,000 माइनस होगा। तो ये आपका 760 बचेगा। ठीक वैसे ही प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, ये आपका 15 लाख था। इसमें से माइनस होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पुराना वाला 5 लाख था, नया वाला 2 लाख था, तो 5 2 7 लाख माइनस होगा, ये आपका 8 लाख बचेगा। फर्नीचर एंड फिक्चर्स एट कॉस्ट, ये आपका 1 लाख था। इसमें से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पुराना आपका 20,000, नया आपका 8,000, 28, ये हो जाएगा 72। तो 15 लाख प्लस 760 प्लस 8 लाख प्लस 72,000, ये हो गया 32,000।
क्लियर है? एक बार आप देख लो, ये लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर कॉस्ट है, इनका ये रहा एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन प्लस किए थे। अच्छा, ये देखिए इन्वेस्टमेंट, इसको ले आते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में। तो नोट नंबर 8, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इसमें ले आते हैं इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट हम लोग का अमाउंट है आपका 1 लाख रुपया। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्लोजिंग स्टॉक को लाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 50,000। आगे बढ़ते हैं ट्रेड रिसीवेबल, इसमें डेटर को लाते हैं। हम लोग का डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स था 8,50,000। और आगे बढ़ते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरफ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एंड बैंक को लेते हैं। कैश एंड बैंक हम लोग का 531,606। ठीक है, एक बार इसको दिखा देते हैं आपको। ये देखो इन्वेस्टमेंट तो बता ही दिए थे, सन्ड्री डेटर ये रहा। ठीक है, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से ले लिए 50,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और एक चीज़ आप लास्ट देखिए, टीडीएस जो था इन्वेस्टमेंट में 600 प्लस किए थे, ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस टैक्स के घर में ले लेते हैं, इसको हम ले देंगे कंटिंजेंट लायबिलिटी में। ठीक है, ये लाते हैं नंबर 12, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, इसमें ले आते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो 600 रुपया था। अब इसको ला के नोट्स टू अकाउंट को ला के बैलेंस शीट में एसेट्स में फिलअप करते हैं। ये रहा आपका एसेट्स। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल में लाते हैं 31,32,000। इन्वेस्टमेंट में 1 लाख। नंबरिंग भी देना होगा, ये 7 नंबर है, ये 8 है। इन्वेंट्रीज 9 नंबर 50,000। ट्रेड रिसीवेबल 10 नंबर 850। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 11 नंबर, ये आपका है 531,606। ये 12 नंबर 600। ये तो डैश सही है। अब एक बार इसको प्लस करके चेक करते हैं, वो 46,64,206 आना चाहिए। 31,32,000, 1,50,000, 8,50,000, 531,606 एंड 600। 46,64,206। ये देखिए 46,64,206 टोटल मैच कर गया। अच्छा, बैलेंस शीट के नीचे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी लिखा जाता है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज, प्रपोज्ड डिविडेंड 2 रुपया पर शेयर डिविडेंड था, तो 2 लाख शेयर था, 2 रुपया करके आपका 4 लाख। इसका पूरे फाइनल अकाउंट में कोई यूज नहीं है, बैलेंस शीट के नीचे प्रपोज डिविडेंड के नाम से इसको डिस्क्लोज कर देते। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट। नोट्स टू अकाउंट के हेल्प से बनता है। नोट्स टू अकाउंट को बनाइए, थोड़ा टाइम लगेगा बट बैलेंस शीट आपका टैली कर जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।